हाँ तो हेलो बच्चों। अभी हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास है डिफरेंशिएशन का, थोड़ा सा ही बचा हुआ, आधा घंटा का बचा हुआ है। तो नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। ये भी पढ़ा देते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आईआईटी में आता है, एडवांस में आता है। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, ठीक है। इनवर्स फंक्शन का बात कर रहा हूं, जो कि हम लोग फंक्शन नामक चैप्टर में पढ़े थे। ना कि ये आईटीएफ है, आईटीएफ नहीं है ये, ठीक है ना। आईटीएफ नहीं है, नोट आईटीएफ। ठीक, देखो इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है और एडवांस में आता है। मेंस में देखो नहीं आएगा, एडवांस का टॉपिक है ये। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं इसको, क्योंकि यहाँ डिफ्रेंसिएशन में पढ़ा रहे हैं, बता देते हैं। नहीं तो हम लोग एओडी में बता दिए या फंक्शन में भी बता देते हैं बहुत बार। तो चलो अच्छा है, हम बताए नहीं है, पढ़ाए नहीं अभी तक। तो याद करो, फंक्शन में हम तुमको बताए थे कि लेट जी एक्स इज इनवर्स ऑफ जी एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स। देन क्या होता है, याद करो। देन एफ ऑफ जी एक्स बराबर क्या होता है, बोलो। एक्स होता है, याद करो। और तो डिफ्रेंशिएट करो दोनों तरफ। जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो आएगा एफ डैश जी एक्स, चेन रूल लगेगा, याद करो, इंटू जी डैश एक्स बराबर 1 हो जाता है। ठीक है, याद करो। फिर ये भी बताए थे कि जी डैश एक्स बराबर हो जाएगा 1 बाय एफ डैश जी एक्स। ठीक है, एफ डैश जी एक्स, तो जी डैश एक्स बराबर हो जाएगा 1 बाय एफ डैश जी एक्स। समझ गए, जी डैश एक्स बराबर हो जाएगा। फिर एक और बात मैंने बताया था कि इफ एफ ऑफ अल्फा बराबर बीटा है, देन जी ऑफ बीटा बराबर अल्फा होगा। याद करो, याद आया। अगर एफ ऑफ अल्फा बीटा के बराबर है तो जी ऑफ बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ये भी बताया था, ठीक, फंक्शन वाले चैप्टर में। तो ऐसा कब होगा, जब जी एक्स एफ एक्स का इनवर्स है। कब होगा, जब जी एक्स एफ एक्स का इनवर्स है। ठीक है ना, तब ऐसा होता है। तो चलो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो कैसे, देखो क्वेश्चन कैसा आता है, देखो मान लो ऐसे क्वेश्चन है, लेट एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 एंड जी एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है ना, जी एक्स जो है एफ एक्स का इनवर्स है। फाइंड
जी डैश टू। जी डैश टू का मतलब हुआ, ठीक है, जी डैश टू निकालना। तो कैसे करेंगे? तो देखो ध्यान दो, अभी तुमको पिछला पेज में लिखाए हैं क्या, जी डैश एक्स इक्वल टू होता है, जी डैश एक्स बराबर हो जाएगा, जी एक्स इनवर्स है एफ एक्स का, तो क्या लिखेगा, 1/f डैश जी एक्स। यही लिखवाएं, देखो कॉपी में, अभी बताएं पिछला क्लास में, पिछला पेज में देखो यही था ना, जी डैश एक्स बराबर क्या होगा, 1/f डैश जी एक्स, वही लिख दिए। अब x का वैल्यू 2 डालो, हाँ, जी डैश टू निकालना है ना, तो x की जगह पे 2 डालो, तो जी डैश टू हो गया 1/f डैश जी ऑफ 2। ठीक, समझ गए यहाँ तक, एक कर दिए। ठीक, अब f डैश पहले g2 निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, तो मान लो कि लेट g ऑफ 2 बराबर अल्फा है, g ऑफ 2 बराबर क्या है, अल्फा है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ, मान लेते हैं g ऑफ 2 का वैल्यू अल्फा है, ठीक है, जिसका मतलब हुआ f ऑफ अल्फा बराबर 2। ठीक, एफ एक्स में x के जगह पे अल्फा डालो, एफ एक्स में x के जगह पे अल्फा डालो, तो क्या आएगा, अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बराबर 2 हो गया, 2 कट गया तो अल्फा की वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 0 आ गया, पुट कर दो, यहाँ पे पुट करो, इक्वल टू हो जाएगा 1/g2 कितना निकला, 0, एफ डैश 0 हो गया, जी ऑफ 2 अल्फा माने थे, अल्फा की वैल्यू 0 निकला, पुट कर दिए तो एफ डैश 0 हो गया। अब एफ एक्स कितना है, देखो एफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, एफ डैश एक्स निकालो, डिफ्रेंशिएट करो, 3x² प्लस 3, अब x का वैल्यू 0 डालो, तो एफ डैश 0 बराबर 3 आ गया। ऐसे करना पड़ेगा आपको, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, एडवांस में ही आता है, बहुत बार आया है, तो ये 1/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/3। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लेट एफ एक्स बराबर 2x प्लस cos x। ठीक है, 2x प्लस cos x एंड gx इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स। फाइंड g डैश पाई। ठीक है, जी डैश पाई निकालना है। ठीक, तो कैसे करेंगे, तो फिर से वही मेथड लगाएंगे, पहले क्या करेंगे, एकदम बढ़िया से नोट कर लो, ये दोबारा नहीं बता, ये सब नहीं होगा, कोई पढ़ाएगा भी नहीं तुमको। तो देखो क्या करेंगे, तो फार्मूला जो बताया वो यूज करो, जी डैश एक्स बराबर हो गया 1/,
ठीक है, एफ डैश जी एक्स। ठीक, देखो इसमें खास बात, आखिर ये क्वेश्चन डिफिकल्ट माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि तुमको जानबूझकर ऐसा देगा फंक्शन एफ एक्स, ऐसा देगा, जानबूझकर तुमको एफ एक्स ऐसा देगा कि उसका इनवर्स तुम निकाल ही ना पाओगे। नहीं समझे? जानबूझकर आईआईटी में क्वेश्चन ऐसा देता है, एफ एक्स ऐसा देता है कि आप उसका जी एक्स मतलब इनवर्स नहीं निकाल पाओगे। मैंने इनवर्स वाले फंक्शन जब पढ़ा रहे थे, फंक्शन में देख लो, कॉपी में वीडियो भी है, ये है, तुम देखो और देखोगे तो मैंने लिखवाया था कि अगर फंक्शन इन्वर्टेबल है तो जरूरी नहीं है कि उसका इनवर्स फंक्शन हम डिराइव कर सकेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका इनवर्स फंक्शन हम डिराइव कर पाएंगे। ठीक है, समझ गए? तो वैसे यहाँ भी जो एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इन्वर्टेबल है। ठीक है, इसका रेंज ऑल रियल होगा और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिफरेंशिएट करके देख लो कि इन्वर्टेबल है, लेकिन इसका इनवर्स निकालना मुमकिन नहीं है। कोई तरीका नहीं है जिससे कि हम जीएक्स को डिराइव कर पाए, इसका इनवर्स को डिराइव कर पाए। इसीलिए क्वेश्चन डिफिकल्ट माना जाता है। ठीक है ना, इसीलिए ये मेथड लगाते हैं हम लोग। तो एक्स का जो वैल्यू देना है, एक्स के जगह पे पाई डालो, तो जी डैश पाई, जी डैश पाई हो जाएगा 1/, एफ डैश जी ऑफ पाई। हो गया। अब जी ऑफ पाई निकालते हैं, फिर से वही सब करेंगे हम लोग। मान लेंगे लेट जी ऑफ पाई बराबर अल्फा, तो इसका मतलब हुआ कि एफ ऑफ अल्फा बराबर पाई। ठीक है, और एक बात बताएंगे, देखना। अब एफ एक्स में एक्स के जगह पे अल्फा डालो, तो 2 अल्फा प्लस कॉस अल्फा बराबर पाई। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे ये इक्वेशन आ गया, तो आईआईटी में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, दो चीज पूछबे करेगा। आईआईटी में जो पूछता है उसका दो क्वालिटी होता है। पहला क्वालिटी कि इनवर्स फंक्शन आप निकाल नहीं पाओगे, दूसरा क्वालिटी ये रहता है कि जब तुम सॉल्व करोगे तो सॉल्वे नहीं होगा। ऐसे अल्फा देखो, जो अभी इक्वेशन है 2 अल्फा प्लस कॉस अल्फा बराबर पाई, इसको तुम सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो तुमको क्या करना, कैसे अल्फा निकालोगे? तुक्का मारना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, ये आप बात जरूर है कि आईआईटी में जो क्वेश्चन पूछता है ऐसा देगा तुमको कि सॉल्व करने में कोई ज्यादा लफड़ा नहीं है। वैसे यहाँ पे अगर हम अल्फा का वैल्यू, तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, पाई/2 डालोगे तो काम हो जाएगा ना। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू पाई/2 आएगा। देखो, तुक्का मारो, तो तुक्का क्या मारोगे तुम? जीरो डालोगे तो नहीं सेटिस्फाई किया, पाई/2 डालोगे, ये समझ डालोगे। तो इस तरह तुमको सोचना है कि ऐसा वैल्यू तुक्का मारे, ऐसा हिट एंड ट्रायल करें कि वैल्यू पाई/2 आ गया। ठीक है, समझ गए? तो ये होगा, ये दो चीज होगा, एक तो सॉल्व नहीं होगा, इनवर्स नहीं निकलेगा, दूसरा जब इक्वेशन बनाओगे अल्फा निकालने के लिए तो वैल्यू नहीं निकलेगा। तो यहाँ भी तुमको हिट एंड ट्रायल मारना है। हाँ, जानबूझ के आसान क्वेश्चन जरूर देता है कि अल्फा फटाफट निकल जाए। तो अल्फा की वैल्यू पाई/2 आ गया, पुट कर दिए यहाँ पे, तो 1/f डैश जी ऑफ पाई, अल्फा था और अल्फा की वैल्यू पाई/2। ठीक, तो एफ डैश पाई/2 हो गया। अब तो जी एक्स बराबर है 2x प्लस कॉस एक्स। 2x प्लस कॉस एक्स डिफ्रेंशिएट करोगे तो जी डैश एक्स निकालोगे तो क्या आएगा, 2 प्लस 2 माइनस साइन एक्स। तो जी डैश पाई/2 क्या हो जाएगा, 2 माइनस साइन पाई/2, 1 आ गया।
जी सॉरी 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 बोल रहे हैं भाई, एफ एक्स होगा एफ डैश पाई बाई टू हो गया, वन पुट कर देंगे वन। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा वन बाई वन इक्वल टू वन, वन आंसर हो गया। ठीक है ना, समझ गए? तो ऐसे करना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सब क्वेश्चन इसी तरफ होगा, कोई टेंशन नहीं है। एक और करवा देते हैं। लेट एफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब प्लस एक्स का पावर 5, ठीक, एंड जी एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, फाइंड एफ डैश टू, फाइंड जी डैश टू। ठीक, तो ये तुम कर लेना, अपने सब कर लोगे और आंसर हो जाएगा। आंसर हम लिख दे रहे हैं 1/8। ठीक है, कर लेना। चौथा क्वेश्चन देखिए, कोई दिक्कत हो तो हमको भेज देना, हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व करके भेज देंगे आपको। लेट एफ एक्स बराबर ई का पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एंड जी एक्स इज इनवर्स ऑफ जी एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, फाइंड जी डैश ई क्यू। ठीक, तो कैसे करेंगे? तो वही मेथड लगाएंगे। तो जी डैश एक्स बराबर होगा 1/एफ डैश जी एक्स। ठीक है, फिर एक्स का वैल्यू ई का पावर 3 डालो, बराबर 1/एफ डैश जी ऑफ ई का पावर 3। ठीक है, एफ डैश जी ऑफ ई का पावर 3। अब आगे कैसे करें? तो मान लेंगे लेट जी ऑफ ई का पावर 3 बराबर अल्फा। मान लिए, इसका मतलब हुआ एफ ऑफ अल्फा बराबर ई का पावर 3। ठीक है, अब एफ ऑफ अल्फा में क्या करोगे? ई का पावर अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बराबर ई का पावर 3। यहाँ से अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बराबर 3।
ठीक है, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू 1 आ गया। ठीक, पुट कर दो तो अल्फा का वैल्यू 1 आ गया। इसमें जी ऑफ ई का पावर 3 बराबर 1, तो यहाँ पे जी ऑफ 1 बाय एफ डैश जी ऑफ ई का पावर 3 अल्फा, अल्फा का वैल्यू 1 हो गया। अब एफ डैश 1 निकालना पड़ेगा ना, तो एफ एक्स बराबर है ई का पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एफ एक्स है। ठीक, अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो एफ डैश एक्स हो जाएगा ई का पावर, चेन रूल लगेगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो ठीक है, ये आ गया एफ डैश है, तो एफ डैश 1 निकालो। एफ डैश 1 क्या आएगा, एफ डैश 1 आ जाएगा 3 2 5 6 इंटू ई का पावर 3। एफ डैश 1 आ गया, यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे कितना 1 बाय 6 इंटू ई का पावर 3, यही आंसर होगा। ठीक है, यही आंसर होगा। तो इस तरह से होता है। 4 क्वेश्चन बताया, अपना बढ़िया से नोट 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 कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो हमको बताइए, फोन कीजिए, हम आपको फोन पे भी डाउट क्लियर कर देंगे। बाकी आपकी मर्जी है भाई, जीवन आपका है। ये हो गया खत्म डिफरेंशिएशन, लेकिन 2 4 क्वेश्चन और तुमको थोड़ा सा अलग टाइप का करवाते हैं। देखो, जैसे मान लो है, बहुत सारा क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट लगता है लेकिन फटाफट हो जाता है। जैसे मान लीजिए है जैसे मान लो फाइंड dy बाई dx, जैसे पहला है y बराबर tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक, tan इनवर्स। तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू, ठीक है ना, इसे पहले तुम क्या करो, रेशनलाइज कर दो, अंदर में ही रेशनलाइज कर दो। ठीक है, तो क्या लिखेगा, tan इनवर्स अंदर में रेशनलाइज करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, ये आ गया डिनोमिनेटर में। ऊपर में करो, ऊपर में होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। इससे करने से थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, फिर दिखाएंगे, बताएंगे जुगाड़ आगे। y बराबर tan इनवर्स, ठीक है, डिनोमिनेटर में बचा कितना, 2 2 कट गया, तो x 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर, यही बचेगा।
ठीक, ये हो गया। तो x का जो वैल्यू है ऐसा क्या डालें, ठीक है ना, या तो साइन थीटा डालोगे या कॉस थीटा डालोगे। तो ऊपर में कॉस चाहिए हमको, ठीक है। वन माइनस ऊपर में कॉस तभी आएगा जब x का वैल्यू साइन थीटा डालोगे। तो मान लेंगे लेट x बराबर साइन थीटा। x का वैल्यू क्या डालो, साइन थीटा। देखो कितना बढ़िया बनेगा। तो y बराबर हो गया tan इनवर्स, तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। tan इनवर्स 1 माइनस, ठीक है, कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में हो गया साइन थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है, याद करो। tan इनवर्स नहीं याद आ रहा है तो ये सोचो कि 1 माइनस कॉस थीटा हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। नीचे में साइन थीटा हो गया 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, साइन थीटा कट गया, tan थीटा बाय 2, ठीक। तो tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 सीधा फार्मूला होता है थीटा बाय 2। थीटा का वैल्यू डालो तो हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स x, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसको डिफरेंशिएट कर दो। देखा कहाँ चले थे, कहाँ पहुंच गए थे, dy/dx बराबर हो गया 1/2। तो ऐसे बढ़िया से कॉपी में लिख के नोट्स बना लो, ठीक है, और पूछ लो। ऐसे नोट्स बना रहेगा तो डाउट में कुछ बातें खत्म कर सकते हैं, तो यही आंसर है। मेरा हैंड राइटिंग भी कमाल का है, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक दो और करा देते हैं तुमको। तो मान लो है y बराबर कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स, ठीक है ना, ये ठीक। कैसे करेंगे तो दिमाग लगाओ। ऐसा क्या डालोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर में, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू अगर हम tan थीटा डालेंगे तो अच्छा हो जाएगा, है ना। तो y बराबर हो गया कॉट इनवर्स, ऊपर में डालो x की जगह पे tan थीटा, तो क्या आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ठीक। तो y बराबर कॉट इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। देखो फिर आ गया, फिर से वही आ गया। तो क्या करोगे, y बराबर कॉट इनवर्स को लिखो π/2, यार आने दो, चलो कोई बात नहीं है, तो जरूरत नहीं उतना करने का। लिखो कॉट इनवर्स हो गया, यहाँ हो गया tan थीटा बाय 2, ठीक है। ये हो जाएगा कॉट इनवर्स tan थीटा बाय 2, tan थीटा बाय 2 को क्या लिखोगे, कॉट π/2 माइनस थीटा बाय 2, ठीक है। तो ये क्या आ गया, y बराबर π/2 माइनस थीटा बाय 2, ठीक है। तो y बराबर π/2 माइनस 1/2, थीटा का वैल्यू देखो क्या होगा,
ठीक, थीटा किसको माने थे हम लोग? tan थीटा को ना। x बराबर tan थीटा है, थीटा बराबर tan इनवर्स x। ठीक, देखो कैसे होगी, यानी तो करते रहते हैं हम लोग, कितना लेंदी होता है। डिफरेंशिएट मार्क तो dy बाई डी एक्स बराबर हो गया पाई बाई 2 का 0 ही हो गया, माइनस 1/2 कांस्टेंट हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। काम खत्म, पैसा हजम, है कि नहीं? ऐसे कर सकते हैं आप, देखो आइडिया दिया आपको, ऐसे कर सकते हैं। चलो एक और करते हैं, देखो y बराबर साइन इनवर्स 2 इंटू सॉरी 2 का पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 का पावर x, ऐसे मान लो है। ठीक, तुम देखो कितना मजेदार है। अगर तुम इसको ऐसे ही करोगे, ठीक है ना, तो सोचो कितना लेंदी होगा, है कि नहीं? हम तुमको बता रहे हैं जुगाड़ टेक्नोलॉजी। तुम क्या करो, इसको ऐसे लिखो, y बराबर साइन इनवर्स, ठीक है, यहाँ लिखो 2 इंटू 2 का पावर x बटे 1 प्लस 4 का पावर x को लिखो 2 का पावर x का होल स्क्वायर। ठीक, ठीक है, तो 2 का पावर x को तुम मान लो tan थीटा, क्या मान लो? tan थीटा। देखो tan थीटा डालोगे तो देखो फॉर्मूला पे आ जाएगा। ये सब तुमको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स ऊपर में क्या आ गया, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो ये किसका फॉर्मूला आ गया? साइन 2 थीटा का आ गया, है ना? तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ठीक है, तो y बराबर हो गया 2 थीटा। 2 थीटा का वैल्यू क्या लिखोगे? tan इनवर्स 2x। ठीक है, ऐसा मिलेगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस, डिफ्रेंशिएट कर दो 1 प्लस 4 का पावर x, या 4 का पावर x नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं हम लोग 2 का पावर x का होल स्क्वायर इंटू 2 का पावर x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 का पावर x ln2, ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, इतना ही करना है और क्या, यही आंसर हो जाएगा। हो गया इतना ही, यही सब बात है, व्यवस्था है भाई। ठीक है ना, वैसे कोई भी चैप्टर मैथ में जल्दी खत्म नहीं होता है। ठीक, वैसे इसको हम खत्म मान रहे हैं। ठीक, और फिर अभी इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत सारा है, और भी चीज होता है। तो जहाँ जहाँ होगा ना, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में भी पढ़ाऊंगा, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो सब बताऊंगा आगे। ठीक है, हम लोग एओडी पे आ जाएंगे, इस पे आ जाएंगे, एओडी पे स्टार्ट कर देंगे, अब डिफरेंशिएशन खत्म मानते हैं। ठीक है ना, बस और पढ़ाना है लेकिन आगे बाद में पढ़ाएंगे, अभी नहीं।